सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर मुझे आप सबके साथ जुड़ने का ये अवसर मिला। इसके लिए आप सबके साथ साथ मैं खुद को भी बधाई देना चाहूँगा। पिछले दिनों आंशिक अस्वास्थ्य के कारण आप सबके साथ नहीं जुड़ सका था, लेकिन आज इस कड़ी में जब बहुत सारे महापुरुषों को, रणबांकुरों को, क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है, इस क्रम में उदय मन्ना जी के साथ आरजेएस की ओर से मैं बाघा जतिन जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। पिछले जुलाई 2015 से और जून 2019 तक मैं जलपाईगुड़ी यानी कि एनजेपी दार्जिलिंग में था। वहाँ कहीं भी कुछ कार्यक्रम होते थे तो एक पार्क बना हुआ है, बड़ी ही आधुनिक पार्क है, बाघा जतिन पार्क। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कोई समारोह सेमिनार अगर खुले मंच पे होता था तो उसी के आसपास होते थे। उस पार्क में मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता था, तो मैं जाया करता था, लेकिन इतनी गंभीरता से मैं नहीं सोच पाया था जो आज मैं सोच पा रहा हूँ इस राम जानकी के आदर्श मंच से। बाघा जतिन, यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जी हाँ, इस नाम से तो मैं परिचित था शुरू में, लेकिन बाघा जतिन नाम से मैं परिचित हुआ था सिलीगुड़ी एनजेपी में। दरअसल बाघा जतिन जिन्हें हम कहते हैं, यतीन्द्र नाथ मुखर्जी जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 को हुआ था और उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 10 सितंबर, जो कि उनका देहावसान हुआ था, शहीद हुए थे एक तरह से वो 1915 में। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये छोटे से थे तो इनकी माँ साड़ी का एक किनारा बांध करके और नदी की बहती धार में फेंक दिया करती थी, और फिर वो बालक अपने कोशिश से किनारे आता था। हालांकि साड़ी का एक किनारा वो पकड़े रहती थी और खींचने की भी कोशिश करती थी, लेकिन इतना ज़रूर देखती थी कि बच्चा किस तरीके से कोशिश करता है किनारे आने के लिए। जब लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं एक अबोध बालक के साथ, उसके जान से क्यों खेल रही हैं, तो उन्होंने बोला था, उनकी माताजी ने, कि हम इसके दिल से मौत का भय हटा देना चाहते हैं। और वास्तव में अपने क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने ऐसे ही किया। मौत से उन्हें कोई खौफ नहीं था, कोई भय नहीं था। और आखिर में उन्होंने तमाम अंग्रेजी दुश्मनों के साथ निपटे, उनके साथ लड़ाइयाँ की। एक बार कहा जाता है कि जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, कोई प्यासा था एक यात्री, उसके प्यास के लिए वो एक स्टेशन पर पानी लेने उतरे और वहाँ कुछ अंग्रेज़ों से जो कि प्रशासन के थे, सिपाही थे, उनसे उनकी तू-तू में हो गई और बल्कि लड़ाई भी हुई, मारपीट हुई, बुरी तरह मारपीट हुई और उन्होंने सबको शिकस्त दी। बात अदालत तक पहुंची। उनसे जब अदालत में ये सवाल पैदा किया गया कि एक निहत्था भारतीय और हथियारों से युक्त
अंग्रेजी सिपाहियों पे इस तरीके से टूट पड़ा और उन्हें मात दी, ये कैसे हुआ? अंत में लज्जा के कारण उनके वकील ने केस वापस ले लिया। फिर भी उनसे हेनरी वीवर ने पूछा था, अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने, कि आप एक साथ कितने लोगों के साथ निपट सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि एक ईमानदार इंसान मुझ पे भारी हो सकता है, लेकिन बेईमान अगर फौज भी पूरी आ जाए तो उनसे मैं निपट सकता हूँ। ऐसे थे बाघा जतीन जी। उन्हें इस मंच से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम मंच के भी तरफ से ये कहना चाहेंगे कि हमारे ये मंच उत्तरोत्तर आगे बढ़े और बढ़ रहा है, और माननीय उदय मन्ना जी का जो श्रम है, मेहनत है, और रंग ला रहा है। नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए नए प्रतिभाओं की बातें सुनने को मिल रही हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेने को मिल रही है। इसलिए हम उन सब महानुभावों को भी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हुए आप सबको एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।